हेलो बच्चों, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे कूलम लॉ के ऊपर। देखो हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट चार्जेस है और 5 पॉइंट चार्जेस कहाँ पर रखे हुए हैं। हमारे पास एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन हमारे पास देखो 6 साइडें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हेक्सागन है और इसके 5 वर्टिसेस पे, 5 वर्टिसेस कौन से, ए बी सी डी ई। इन 5 वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और हमने क्या किया है, उसके सेंटर पर, इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर एक माइनस क्यू चार्ज हमने प्लेस किया है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि इस माइनस क्यू चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी इन 5 चार्जेस की वजह से। तो हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब हमारे पास क्या है कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होगी, हमने पहले भी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स आएगी वो कौन सी फोर्स आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। और यहां पर देखो ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। तो देखो ये जो सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज जो रखा हुआ है, यहां पर ए पर जो चार्ज है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा और बी यहाँ डी पर जो चार्ज रखा है ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये सेंटर वाले चार्ज को ये साइड वाले चार्ज दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये वाला चार्ज कह रहा है कि तूने इधर आना है, ये चार्ज कह रहा है इधर आना है। लेकिन दोनों साइड से जो खींचने वाली फोर्स है वो इक्वल है, क्योंकि देखो चार्ज सेम है। यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों इक्वल फोर्स से उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो क्या ये चार्ज कहीं पे मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रही है, ए से जो फोर्स लग रही है इधर और यहां से जो फोर्स लग रही है इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये चार्ज जो है ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। तो इधर जो फोर्स लग रही है और इधर जो फोर्स लग रही है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास देखो अब ये देखो यहां पर बी पर जो चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है बी पर और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो ये जो सेंटर में चार्ज है वो इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होगा और इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होगा। दोनों साइड जो चार्ज रखे हुए हैं सेम कॉलम के हैं, तो सेम चार्ज रखे हैं तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो इस माइनस क्यू चार्ज को ये भी सेम फोर्स से खींचेगा इधर और ये भी सेम फोर्स से इधर खींचेगा। तो नेट मूवमेंट इसकी 0 होगी। तो चार्ज कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि खींचने वाले दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं, तो चार्ज कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। तो ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू चार्ज एट ए एंड डी आर इक्वल एंड अपोजिट, are equal and opposite, so they cancel each other, they cancel out, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम हमारे पास बी और ई पर भी होगा। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर कोई चार्ज नहीं रखा है। जो एफ पॉइंट है इस एफ पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं रखा है। तो यहां पर क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि 5 चार्जेस ही है, तो 5 वर्टिसेस पर ही चार्ज है, 6 वाला खाली है। तो यहां पर देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर इसको कोई नहीं खींचेगा क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं रखा है। चार्ज कहां पर रखा है, सी पर है। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगी, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव। तो कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये वाला जो चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें कुछ नेट मूवमेंट आएगी चार्ज की, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये फोर्स हमारे पास कितनी आएगी, देखो उसने बोला है कि जो ये हमारे पास हेक्सागन है इसकी साइड हमें दे रखी है एल। तो देखो ये साइड एल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी, तो ये आपके पास ओसी आ जाएगा एल। तो यहां से फोर्स निकालेंगे इसके बीच में, तो यहां पे आएगा फोर्स बिटवीन माइनस ओसी लिख लो। ठीक है, फोर्स बिटवीन ओसी, ओसी के बीच में जो फोर्स होगी वो कितनी आएगी हमारे पास, इसको हम एफ लिख लेते हैं। ये आएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो चार्ज कितना है, क्यू, दूसरा चार्ज भी क्या है, क्यू। यहां पर देखो हमने माइनस क्यू नहीं लेंगे उसको, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ओसी का स्क्वायर।
ओसी का स्क्वायर। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी, इसको हम के भी लिख सकते हैं, तो एफ इक्वल टू आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ओसी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर को हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं सीधा, एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी और ये किसके अलोंग होगी, अलोंग ओसी। तो ये आएगी अलोंग ओसी। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी जो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर अलोंग ओसी। ओसी के अलोंग लगेगी, यहां से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके अलोंग फोर्स लगेगी।